नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी जहाज को बिना पायलट के उड़ते देखा है? यदि नहीं, तो आज की इस वीडियो को देखकर आप चौंकने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा जहाज जो बिना पायलट के 2 घंटे तक उड़ा था। हाँ जी, एक ऐसा जहाज जो बिना पायलट के 2 घंटे तक उड़ा था। ये मिस्ट्री है एरोप्लेन बोइंग 737 हेलियस एयरवेज फ्लाइट 522 14 अगस्त 2005। हेलियस एयरवेज फ्लाइट अपने डेली रूटीन लारनाका से एथेंस और एथेंस से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन प्राग चेक रिपब्लिक जाने वाली थी। इस फ्लाइट की कमांड कैप्टन हंस जर्जन मर्टन और को पायलट पैम्पोस चरलम्बस संभाल रहे थे। कैप्टन हंस जर्जन मर्टन 58 साल के एक्सपीरियंस पायलट थे, जिन्हें 19,600 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और बोइंग 737 एरोप्लेन में 5,500 फ्लाइंग हावर्स का एक्सपीरियंस था। दोस्तों, दूसरी तरफ को पायलट पैम्पोस चरलम्बस 51 साल के एक्सपीरियंस पायलट थे, जिन्हें 7,500 घंटे का फ्लाइंग हावर्स एक्सपीरियंस था और बोइंग 737 एरोप्लेन में लगभग 4,000 घंटे का फ्लाइंग हावर्स एक्सपीरियंस था। दोस्तों, इस फ्लाइट में कुल 121 लोग थे, जिनमें से 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर थे। दोस्तों, 115 पैसेंजर में से 111 पैसेंजर ग्रीस और सिप्रस के रहने वाले थे, जबकि 4 पैसेंजर ऑस्ट्रेलियन थे। यह प्लेन सुबह के 9 बजे उड़ने वाला था, लेकिन यह 9:07 पर लारनाका एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के 5 मिनट के बाद जब यह प्लेन अपने एल्टीट्यूड 12,040 फीट पर पहुंच जाता है, तब इसमें एक अलार्म बजता है। दोस्तों, यह अलार्म पायलट को अलर्ट करने के लिए बजा था कि कैबिन का प्रेशर लो हो गया है, लेकिन पायलट को लगा कि हमने टेक ऑफ कर लिया है, इसलिए यह अलार्म बजा है। पायलट ने इस अलार्म को टेक ऑफ वार्निंग अलार्म समझ लिया, लेकिन यह अलार्म था कैबिन प्रेशर लो का। जैसे जैसे प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ता गया, बाहर ऑक्सीजन का लेवल कम होता गया, जिसकी वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल होता गया। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फ्लाइट में एक सिस्टम होता है कैबिन प्रेशराइजेशन, लेकिन अगर यह ऑटो से मैनुअल मोड पर रखा जाए तो कैबिन की ऑक्सीजन कम होने लगती है। हेलियस एयरवेज फ्लाइट 522 में यही हुआ था, जिससे पैसेंजर हाइपोक्सिया स्टार हो जाते हैं और बेहोश होने लगते हैं। 9:30 तक को पायलट पैम्पोस चरलम्बस और कैप्टन हंस जर्जन मर्टन भी अनकॉन्शियस हो गए, लेकिन प्लेन अगले 2 घंटे तक उड़ा जैसे कोई भूत उड़ा रहा हो। 9:30 से 11:20 तक प्लेन 34,000 फीट पर एथेंस के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में घूमता रहा। होल्डिंग पैटर्न का मतलब है हवा में गोल गोल घूमते रहना जब तक एटीसी लैंडिंग की परमिशन नहीं देता। एटीसी ने प्लेन से कम्युनिकेट करने के लिए 19 बार ट्राई किया, लेकिन प्लेन से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए हेलेनिक एयरफोर्स ने 11:05 पर अपने 2 F-16 फाइटर जेट्स प्लेन को चेक करने के लिए भेज दिए। फाइटर जेट्स ने देखा कि कैप्टन की सीट खाली है और कैबिन में ऑक्सीजन मास्क लटक रहे हैं और 3 पैसेंजर मोशनलेस थे। फाइटर जेट्स ने 11:29 पर एक आदमी को कॉकपिट में आते देखा। वो आदमी था एंड्रियस, जो कि एक फ्लाइट अटेंडेंट था। वो फ्लाइट को सेफ लैंड करवाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि 11:50 पर एरोप्लेन का लेफ्ट इंजन फ्यूल खत्म होने की वजह से बंद हो जाता है। उसने 11:54 पर मेडे मेडे कॉल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ
क्योंकि 11:59 पे राइट इंजन में बंद हो गया और उस वक्त फ्लाइट का एल्टीट्यूड 7000 फीट था और अगले 4 मिनट में फ्लाइट 1750 फीट पर मिनट की रफ्तार से एथेंस से 33 किलोमीटर दूर ग्रामिटर हिल से क्रैश हो जाती है। इस क्रैश में 121 से 121 लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कैबिन प्रेशराइजेशन का बटन ऑटो से मैनुअल मोड पे किसने किया? क्या ये कोई साजिश थी या फिर किसी इंसान की भूल? आइए समझते हैं। 13 अगस्त 2005 ठीक रात के 11 बजे ये बोइंग 737 फ्लाइट लंदन से उड़ान भरती है और 14 अगस्त 2005 ठीक सुबह 8:25 पर सिप्रस पहुंच जाती है। इस फ्लाइट के दौरान क्रू मेंबर एक प्रॉब्लम नोटिस की कि एएफटी सर्विस डोर जाम हो गया है और उसमें से फ्लाइट के दौरान आवाज आ रही थी। इसलिए इस एरोप्लेन बोइंग 737 हेलियस एयरवेज फ्लाइट 522 की इंस्पेक्शन के लिए ग्राउंड इंजीनियर आ गई। ग्राउंड इंजीनियर ने प्लेन को चेक करने के लिए कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो से मैनुअल मोड पर करना पड़ा। इंस्पेक्शन खत्म हो गई, लेकिन कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल मोड से ऑटो मोड में नहीं किया गया, जिससे एरोप्लेन का कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम मैनुअल पर रह गया। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, किसकी गलती थी? पायलट की, ग्राउंड इंजीनियर की या दोनों की? नीचे कमेंट में जरूर बताना और ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।